हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम अरुणोदय 2.0 एप्लीकेशन कैसे फिलअप करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वो हम देखेंगे। तो ये बेसिकली जो विधवा औरत है या फिर जिनका डाइवोर्स हो गया है उन महिलाओं के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि फ़र्स्ट नेम मतलब जो एप्लीकेंट है अरुणोदय 2.0 के जिनके लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम जो बीच का नाम है, और यहाँ पे आपका जो टाइटल है या आखिर का नाम जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपको अगर आपके पति गुजर चुके हैं तो उनका नाम या फिर आपके पिताजी का नाम, किसी का भी नाम यहाँ पे लिख लेना है। किसी का नहीं, मतलब यहाँ पे आप अगर किसी के वाइफ है तो आपके हस्बैंड का नाम, आपके शादी अभी तक नहीं हुई तो आपका पिताजी का नाम यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, आपका जेंडर फीमेल यहाँ पे लिख लेना है, और आपकी उम्र 1 जनवरी 2023 को कितनी होती है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। फिर लोकेलिटी, आपके गांव का नाम या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं उसका नाम, और यहाँ पे आपका जो हाउस नंबर वो आपके राशन कार्ड में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको आपका पिन कोड दे देना है। फिर यहाँ पे आपका विलेज या टाउन जहाँ पे आप रहते हैं उस आपके गांव या शहर का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है। फिर पुलिस स्टेशन, आपका गांव या टाउन जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है वहाँ का नाम यहाँ पे लिख लेना है। फिर यहाँ पे गांव पंचायत, आपका कोई गांव पंचायत है तो उसका नाम यहाँ पे लिख लेना है, और ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिख लेना है जो आपके राशन कार्ड में सब मिल जाएगा। और एलएसी लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपका एरिया आता है उसका नाम यहाँ पे लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख लेना है। यहाँ पे आपको फीमेल लगाना है क्योंकि बेसिकली आप फीमेल के लिए दे रहे हैं। और अब चलिए दूसरे हम पॉइंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेंट इज़ परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ आसाम। आप एकदम ओरिजिनल आसाम के हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। और यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेंट प्रेजेंटली रिसाइड्स इन आसाम। अभी वर्तमान में आप आसाम में है या नहीं, अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो, जो भी है आपको दे देना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि द कंपोजिट हाउस होल्ड इनकम ऑफ द एप्लीकेंट इज लेस देन 2 लाख। अगर 2 लाख से कम है यस देना है, 2 लाख से ज़्यादा है तो नो देना है। अब आते हैं इस पड़ाव पे। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एप्लीकेंट इज़ फ्रॉम ए हाउस होल्ड विच हैव, आप जिस घर से हैं उस घर में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हाइट से छोटा है, मतलब लंबा ज़्यादा नहीं है, कुछ बीमारी की वजह से वो छोटा का छोटा रह गया, और एनी मेंबर एलिंग फ्रॉम सेरेब्रल प्लेसी, मतलब कोई दिमागी रूप से कोई विकसित नहीं हुआ हो, कोई भी मेंबर जो थैलेसीमिया से, थैलेसीमिया मतलब ब्लड का एक रोग है, रक्त का एक रोग है, तो यहाँ उसको समझ के आपको येस या नो देना है। अगर आपके परिवार में कोई है तो येस देना है, वरना यहाँ पे नो देना है। यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम हैं जिनसे अगर आपका फैमिली का कोई भी पर्सन, आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर जूझ रहा है तो यहाँ पे यस करना है। अगर ऐसा कोई सदस्य आपके परिवार में नहीं है तो यहाँ पे नो लगा देना है। ओके, तो हम बढ़ते हैं यहाँ भी तरफ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि है फॉर्मर करेंट मेंबर ऑफ, अगर आपके परिवार से कोई इलेक्शन में लड़ा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे यस और नो सब दे देना है। और अगर कोई आपके परिवार से पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल इनोटेशन में आप अगर है तो वहाँ उस हिसाब से आपको यस या नो लगा देना है। तो और इस पेज में आने के बाद यहाँ पे है हाउस होल्ड विद एनी मेंबर सर्विंग और हैविंग सर्व्ड एज एम्प्लॉय और
ऑफिसर इन एनी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस एंड इटसेल्फ। यहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ है कि आपका फैमिली का कोई भी पर्सन या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई भी नौकरी करता है, या यहाँ पे ये लिखा है एनोडोमस बॉडीज अंडर गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्शियली और फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट इन रेगुलर पोजीशन। मतलब आपका कोई भी घर का आदमी ऐसा हो जो सरकारी नौकरी करता हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ येस या नो करना है। हैव डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, एडवोकेट्स एंड रजिस्टर्ड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आपके फैमिली में कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, कुछ भी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको येस और नो करना है। यहाँ पे लिखा है हाउस होल्ड हैविंग एनी इंडिविजुअल हु पेड इनकम टैक्स इन प्रीवियस ईयर। अगर आपके घर से किसी ने भी पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो यहाँ पे उस हिसाब से येस, और नहीं भरा तो फिर नो। फार्मर फैमिलीज विच ओन मोर देन, अगर कोई भी फार्मर की फैमिली से 15 बीघा ज़मीन और रेसिडेंशियल एरिया मतलब रूरल में, गांव में किसी के पास अगर 15 बीघा ज़मीन है तो फिर यहाँ पे येस करना है, अगर नहीं है तो फिर नो करना है। यहाँ पे है टू हैव 1.5 कटास और मोर लैंड इन कामरूप मेट्रो। अगर गुवाहाटी में किसी के पास या कामरूप में किसी के पास अगर 1.5 कटा ज़मीन या फिर 3 कटा और मोर देन 3 कटा इन अर्बन एरिया, मतलब शहरी इलाके में अगर 3 काटा ज़मीन और 1.5 काटा ज़मीन है तो फिर येस करना है, और नहीं है तो फिर नो करना है। हाउस होल्ड ओन्ड मोटोराइज 4 व्हीकल। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है इंक्लूडिंग ट्रैक्टर भी है या 4 पहियों वाला गाड़ी है तो येस या फिर नो करना है। यहाँ पे हाउस होल्ड हैविंग गवर्नमेंट पेंशन, अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट वाला आदमी पेंशन पा रहा है तो येस या फिर नो। उसके बाद यहाँ पे घर में अगर आपका एसी है, ये एसी के लिए एयर कंडीशनर, येस या फिर नो। यहाँ पे जाते हैं प्रायोरिटी और क्राइटेरिया। यहाँ पे लिखा है हैव विडोज, डाइवोर्स, फीमेल, अनमेरिड, सेपरेटेड फीमेल। यहाँ पे अगर लिखा है कि आपका अगर डाइवोर्स हो चुका है या फिर आपकी शादी नहीं हो रही या कोई सेपरेट हो गए हैं तो उस हिसाब से आपको येस या नो देना है। सेपरेट फीमेल मतलब शादी के बाद अगर वो हो जाता है फिर। एज स्पेशली एबल्ड मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, अगर घर में कोई मतलब विकलांग है उस हिसाब से यहाँ पे येस और नो करना है। अगर आप भीख मांग के रहते हैं, यहाँ पे 3 नंबर पे ये लिखा है तो येस या नो आपके हिसाब से। इज़ विदाउट ए शेल्टर और नो पक्का हाउस, अगर आप बिना पक्का हाउस के रह रहे हैं तो यहाँ पे येस करना है, वरना अगर आपके पास पक्का घर है तो यहाँ पे नो करना है। हैज़ एडल्ट मेंबर बिटवीन द एज ऑफ 16 to 59 ईयर्स, अगर घर में कोई मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 16 साल से 60 साल तक है तो उस हिसाब से आपको येस और यहाँ पे नो करना है। इज़ हेडेड बाय ए फीमेल मेंबर विथ नो एडल्ट मेल बिटवीन, अगर घर का सब जो आमदनी है वो एक औरत संभालती है जिनकी, और घर में ऐसा कोई नहीं है मतलब मर्द जिनकी उम्र 16 साल से 60 साल तक है तो उस हिसाब से अगर कोई नहीं है तो येस, अगर है तो नो। और यहाँ पे है डेजर्ट वुमेन, अगर आपके घर से कोई भी बूढ़ी औरत ओल्ड एज होम्स में अगर रहती हो तो फिर येस या फिर यहाँ पे नो देना है। अगर आपका फैमिली का कोई भी आदमी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्सुअल असॉल्ट मतलब रेप के शिकार हुए हैं तो यहाँ पे येस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो करना है। ओके, और यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर दे देना है इस, या फिर आपका जो अंगूठा है थंब इम्प्रेशन वही दे देना है। यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ पे भी प्लेस लिखना है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफिशियल ये वो ऑफिस से करेंगे, ये भी ऑफिस से करेंगे, ये भी ऑफिस से करेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको ऑफिस से मिल जाएगा। अर्बन और गांव या शहर में रहते हैं, अगर शहर में रहते हैं तो अर्बन, या अगर आप विलेज में रहते हैं तो गांव में रहते हैं तो रूरल। आपका वार्ड नंबर या आपका गांव का नाम यहाँ पे, और आपका जो एरिया स्ट्रीट है लोकेलिटी है उसका नाम, ये इसका नाम आपको आपके राशन कार्ड में मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स वो भी आपके राशन कार्ड में मिल जाएगा, आपके परिवार का जानकारी, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके बैंक के IFSC कोड आपके बैंक के पासबुक में मिल जाएगा, बैंक ब्रांच नेम पासबुक में मिल जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर पासबुक में मिल जाएगा, अकाउंट फैमिली, एनुअल फैमिली इनकम, आपकी सालाना रोज़गार कितनी है, सब यहाँ पे मिल जाएगा, लिख लेना है। फिर बैंक पासबुक फ्रंट पेज फ़ोटो, आपका जो बैंक का पासबुक है उस पासबुक का फ्रंट पेज का फ़ोटो यहाँ पे यस कर देना है। और यहाँ पे आपको आपका प्रायोरिटी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप विधवा हैं, आपके पति मर चुके हैं, तो आपके पति के डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे दे देना है। कुछ और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स मांगा है, यहाँ पे आपको आपका राशन कार्ड दे देना है, डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखना है, और बाकी ये आपको फिलअप नहीं करना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है।